स्वागत है आपका भारत कवरेज के खास कार्यक्रम शख्सियत में। शख्सियत के इस पहले अंक में आज हम बात करने जा रहे हैं माननीय की। वे माननीय जो लोकसभा की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, और उन्हें कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यूं तो बड़े ही सरल, सहज और लोकसभा में हर विपरीत परिस्थिति के लिए एकदम तैयार दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका राजनीतिक सफर बेहद लंबा और संघर्ष भरा रहा है। राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर विराजित ये शख्सियत एक समय बूथ मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी हुआ करती थी। आइए जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कार्यक्रम शख्सियत के जरिए। 23 नवंबर 1962 को राजस्थान के कोटा में जन्मे ओम बिरला समाज सेवी स्वर्गीय श्री कृष्ण बिरला और माता शकुंतला देवी की 5वीं संतान थे। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात बिरला ने हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कोटा के गुमानपुरा स्थित मल्टीपर्पज स्कूल से छात्र हितों की आवाज को बुलंद किया। उन दिनों विद्यालय स्तर पर भी छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे। ओम बिरला ने इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर छात्र हित के प्रति संघर्ष करते हुए चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके बाद ओम बिरला छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। एमकॉम शिक्षित ओम बिरला का विवाह स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता से हुआ। राजनीति के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रहे ओम बिरला ने अपने परिवार और सामाजिक सरोकारों के साथ ही अपनी दोनों बेटियों की शिक्षा को भी पूरा महत्व दिया। बिरला की बड़ी बेटी आकांक्षा जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वहीं छोटी पुत्री अंजलि ने साल 2019 में यूपीएससी क्लियर किया था। अंजलि फिलहाल IRPS यानी भारतीय रेल में सेवारत है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जब बिरला सक्रिय राजनीति में आए तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उन्होंने आम जनता के लिए सड़क पर उसी अंदाज में संघर्ष करना शुरू कर दिया जैसा वो कभी छात्र हितों के लिए किया करते थे। और इसका फायदा भी उन्हें हुआ जब उनका कद लगातार कोटा और प्रदेश की राजनीति में बढ़ता चला गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पद से लेकर प्रदेशाध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने तक के उनके सफर ने उन्हें कोटा विधानसभा सीट से टिकट दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। अपना पहला ही चुनाव बिरला ने 2003 में कद्दावर कांग्रेसी नेता और राज्य सरकार में मंत्री शांति धारीवाल के सामने लड़ा, लेकिन अपने बेहतरीन बूथ मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद के चलते उन्होंने धारीवाल को 10,101 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया। ये वो समय था जब बिरला कोटा के साथ राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम बन चुके थे। और इसी मन के बाद साल 2008 में बिरला पर बीजेपी ने कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से दांव खेला, लेकिन इस बार बिरला ने और बड़े मार्जिन 24,252 वोटों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामकिशन वर्मा को चुनाव हराया। मोदी लहर में हुए साल 2013 विधानसभा चुनाव में तो ओम बिरला की जीत को मानो पंख ही लग गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे पंकज मेहता को यह चुनाव बिरला ने डबल मार्जिन यानी 49,439 वोट से हराया। वक्त का पहिया घूमा और राजस्थान के बड़े नेता बिरला अब केंद्रीय आलाकमान के चहेते बन चुके थे। साल 2014 में कोटा बूंदी लोकसभा सीट से बिरला ने चुनाव लड़ा और मौजूदा सांसद इजराज सिंह को 2,782 मतों से हराया। इसी सीट से उन्हें पार्टी ने 2019 में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनारायण मीणा के सामने फिर उतारा, लेकिन इस बार तो उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़कर मीणा को 2,79,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया। हर जीत के साथ बढ़ते जनाधार के बाद अब बिरला का कद और अनुभव राष्ट्रीय राजनीति में इतना बढ़ चुका था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला का नाम लोकसभा अध्यक्ष जैसे सर्वोच्च पद के लिए प्रस्तावित किया तथा 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से बिरला
17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला ने जो उपलब्धियां देश को दी है वो अतुल्य हैं। उनके कार्यकाल में लोकसभा में ऐसे कई रिकॉर्ड बने जिनकी कल्पना भी इससे पहले किसी ने नहीं की थी। बिरला के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करें तो इस दौरान संसद के नए भवन का निर्माण, 17वीं लोकसभा की उत्पादकता 97% रही, जो पिछले 25 वर्षों में सर्वाधिक है। संसद संचालन में वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित कर 801 करोड़ की बचत की गई। इस दौरान 222 विधेयक कानून बने, जो पिछली 3 लोकसभा में सर्वाधिक है। ज्ञान के समृद्ध कोष संसद की लाइब्रेरी को दिनांक 17 अगस्त 2022 से आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। इसके अलावा पहले सत्र में 46 महिला सांसदों के साथ सभी प्रथम निर्वाचित सदस्यों को अभिव्यक्ति का अवसर दिया गया। शून्यकाल के दौरान सदस्यों को 1066 विषय उठाने का अवसर दिया गया, जो लोकसभा के इतिहास में किसी एक सत्र का रिकॉर्ड है। पहले सत्र के दौरान 18 जुलाई 2019 को शून्यकाल के दौरान सदस्यों को 161 विषय उठाने का अवसर दिया गया, जो लोकसभा के इतिहास में किसी एक दिन का रिकॉर्ड है। संसद में 1854 से 2024 तक हुई चर्चाओं का डिजिटलाइजेशन कर उन्हें ऑनलाइन भी बिरला के कार्यकाल में ही उपलब्ध करवाया गया। बिरला के कार्यकाल के दौरान संसद में पारित महत्वपूर्ण कानूनों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 370 यानी कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 CAA, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 ट्रिपल तलाक, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023, नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 तथा महिलाओं को 33% आरक्षण प्रमुख है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में G20 देशों की संसदों का P20 सम्मेलन 13 और 14 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि परिसर में आयोजित किया गया। बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। अपने लोकसभा क्षेत्र कोटा बूंदी में बिरला द्वारा पिछले कई दशकों से किए जा रहे सामाजिक प्रकल्प भी पूरे देश में उनकी ख्याति को बढ़ाते हैं। इनमें सुपोषित मां अभियान, दिव्यांगजनों को संबल, हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, शीतल छांव, चप्पल वितरण, कंबल निधि, स्वेटर वितरण, पौधारोपण, परिधान उपहार केंद्र प्रमुख है, जो वंचित वर्ग के लोगों के लिए करीब 2 दशक से भी अधिक समय से संचालित है। गत वर्ष बिरला द्वारा चलाई महिला सशक्तिकरण की दिशा में टिफिन विद दीदी भी एक अनुकरणीय पहल है। अपने 45 वर्षों की राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कई रिकॉर्ड बनाने वाले बिरला ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल को 42,000 वोटों के मार्जिन से हराकर एक और रिकॉर्ड बनाया। कोटा के इतिहास में बिरला वैद्य दाऊदयाल जोशी के बाद लगातार 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले जनप्रतिनिधि बन गए। बिरला की तीसरी जीत ने इस मिथक को भी तोड़ दिया कि एक बार लोकसभा अध्यक्ष रहने के बाद कोई सांसद पुनः लोकसभा नहीं पहुंचता। बिरला लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए संसद भी पहुंचे और ऐसा पहली बार हुआ जब कोई लोकसभा अध्यक्ष लगातार 2 बार लोकतंत्र के मंदिर की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजित हुआ हो। स्पेशल डेस्क से भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।